अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप लोग की दुआ है। ये व्लॉग मेरा शुरू हुआ है जुमे के दिन का। तो जुमे के दिन का चादर उधर जो था सारे को हमने चेंज कर दिए हैं और एक तरफ हमने मशीन भी लगा दिए हैं। और ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। जुमे को हमने जब बनाए हैं तो शनिचर को हमने वॉइस ओवर किए, तो आपको ये पहली रोज़ा को मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि एक दिन बीच करके इसलिए बनाते हैं कि फिर टाइम मिल जाता है अच्छे से इसमें एडिटिंग करने का, फिर इसमें वॉइस ओवर करने का, और फिर अपने घरों में भी काम होता है। तो इस वजह से हमने एक दिन बीच गैप कर दिए। यहाँ पे बच्चे लोग को कपड़े में प्रेस कर देते हैं, ये लोग का प्रेस करके नहीं रखते हैं। बाद बाकी क्या है, ये लोग इत्मीनान से, जैसे हुआ ना कि सियाने आदमी जिस तरीके से कपड़े निकाले फिर रखे, इस तरीके से लोग नहीं करता। एक निकालेगा, अगर उसके मनपसंद का नहीं मिला बैग में तो सबको एकदम कूच के रख देगा। क्या बोले उसको, हम बक्कू की तरह दम उसमें कस के फिर उसको रख देता है। कहाँ तक कि लोग का भी हम कर पाएंगे, समझ में नहीं आता है ना। तो और शर्ट उट टी शर्ट तो वैसे ही प्रेस बिन प्रेस किया भी पहन सकता है, और शर्ट में क्या है, प्रेस जब कर दो तो अच्छा सा लगता है थोड़ा देखने में। तो ये बड़ा वाला का, वो छोटा वाले का। और दोनों गया नहाने के लिए। एक तरफ पानी भी गर्म करने के लिए लगा दिए थे। अभी है थोड़ा सा मौसम, कल की रात हम लोगों के यहाँ बारिश हुआ था, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हवा भी चल रहा है। वरना हम तो आज ही सोच रहे थे कि जो कम्बल उम्बल है पतला वाला उसे धो देंगे, और मोटा वाला कम्बल उसे फिर कवर उभर धो के रख देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल की रात इतनी बारिश नहीं, रात में बारिश इतना हुआ लगभग कि पूरा गली उली गीला था बना हुआ, और हवा एकदम ठंडा ठंडा सा चल रहा था। फिर बोले अभी रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अब खड़ी खड़ी हम थक गए, तो इसी के लिए बैठ के फिर प्रेस करने लगे। और मुनासिब नहीं है कि अभी बच्चे लोग को कहीं ठंड लगे रात में, तो फिर रात में बोलेगा ठंड लग रहा है, तो ये है वो है, इसी की वजह से अभी रखेंगे नहीं। अब देख रहे रमज़ान में अगर धूप हो गया तो ठीक है, वरना रमज़ान में ही कोशिश करेंगे सारे को धो के और सेट कर देंगे। तो चलिए आप लोग अपने बारे में बताइए, कैसे चल रहा है आप लोग का? रमज़ान आने वाला है तो कैसे चलेगा, क्या है नहीं है? आप लोगों का शॉपिंग हुआ कि नहीं हुआ, और कौन सा कपड़े लिए, क्या है नहीं है, आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। अभी मेरा शॉपिंग कुछ नहीं हुआ है और अभी लाने भी नहीं गए हैं। तो जब जाएंगे, जब हम लाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर से ज़रूर दिखलाएंगे और बताएंगे भी कि हाँ हम लाए हुए हैं। और देखते हैं क्या लाते हैं क्या नहीं लाते हैं। मेरा तो दिल भी नहीं है लेने का, क्योंकि हमने जो आसमानी कलर वाला हमने पिछले से पिछले ब्लॉग में आपको दिखलाए थे कि वो मेरा 1 साल पुराना ही वो था, तो उसे पहन लेंगे। क्या है, कोई भी है पहनने से ही मतलब है, मगर आपके भाई का कहने का मतलब है नहीं, चलो ले लो। तो अगर कपड़े उपड़े हम लाएंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखलाएंगे। आप भी कुछ बताइए, आप लोग का शॉपिंग हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा काम चालू है। एक तरफ तो हमने कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा दिए हैं, और एक तरफ ये चूल्हा वाला बोल रहे इसे साफ़ कर देते हैं, वरना अगर उसके असरे में रहेंगे तो फिर काफ़ी सारा लेट हो जाता है। जुमा के दिन लेट हो ही जाता है, उस दिन क्या एक्स्ट्रा काम होता है, उसको पोछो, उसको झाड़ो, ये करो वो करो, तो सारे काम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। और सफाई तो घर में डेली ही रहता है यहाँ। अब गांव तो है नहीं कि गांव में चलो एक दिन नहीं है तो अगले दिन कर लेंगे या उसके अगले दिन कर लेंगे। यहाँ परदेश है और यहाँ अच्छा भी नहीं लगता है ना, एक दूसरे के यहाँ आदमी आना जाना करती फिर भी बोलेगी कि कितना गलीज में रह रही है, ये है वो। तो झाड़ू पोछा बर्तन और किचन साफ़ करना ये डेली का काम रहता है, डेली का रूटीन है ये, इसको कोई चेंज करने वाला नहीं है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और गांव में क्या है कि अभी हम लोगों के यहाँ अभी क्या बोले, ज़मीन पे अभी फ़र्श नहीं किया हुआ है, मिट्टी का ही घर है। मिट्टी का घर नहीं है बल्कि ज़मीन उसका मिट्टी का है, तो रोज़ कौन उसको लिपाई पुताई कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या पोछा लगाने में तो डेली आदमी पोछा लगाती, समझिए कभी कभी तो शाम में भी लग ही जाता, पानी एक्स्ट्रा गिर गया तो उसे फिर वाइपर मारो। तो बात यही है। यहाँ पे मेरा कपड़े उपड़े भी हम धो लिए, और ये रूम को भी हमने आज धो दिए, वरना इसे तो पोछा ही लगा देते हैं। और इसका देखिए ये फुतुंगी का आ रही है, उसको हम बोल रहे हैं कि फ़र्श गीला है तो ऐसा ना गिर जाओगी। ये चली गई बाहर, फिर आएगी, इसको आना जाना इसका लगे हुआ रहता है। अभी चली गई है कि अभी हम मम्मी के पास जाएंगे, बोलिए जाओ, ये चली गई। तो कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग देखने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आज का। ये जुमा है
अब जो रमज़ान का जो भी आएगा, और ये वीडियो ये ब्लॉग आपको मिलेगा एक रोज़ा के दिन, क्योंकि एक दिन बीच करने के बाद फिर मेरा गैप करते करते ये हो जाएगा। फिर आपको जैसे जैसे हम रमज़ान में ब्लॉग बनाएंगे, उम्मीद करेंगे हम आप लोगों तक पहुंचा सके, और आप लोग भी देखिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करिए। और यहाँ पे मेरा तो वो बाहर का जितना काम था सारा काम हो गया। अब यहाँ पे आगे अपना प्रेस भी करने कपड़े, तो कपड़े प्रेस करने के लिए इसलिए आगे कॉटन का सूट आज पहनेंगे। और कॉटन का सूट अभी है, मौसम सही नहीं है बल्कि, मगर पहन लेते हैं, दिल है आज ये वाले सूट पहनने का। तो क्या है, कॉटन का सूट जब भी अब रखिए तो वो धोने के बाद भी और रखने के बाद भी ये इस तरीके से मुड़ जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसमें थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए फिर सही। अभी क्या है कि गोदरेज लेने का कुछ इरादा भी नहीं कर रखे। किराए के घर में आदमी कहाँ तक ले पाए। अपना घर रहे तो फिर समझ में आता, हाँ चलो जितना सामान है सारे ख़रीद लो, बाद बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक घर में, जब से हम यहाँ पे आए हैं दिल्ली में, जब से हम एक ही घर में हैं। पहले वाला मेरा ब्लॉग देखते होंगे, एकदम खंडर सा रूम बना हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार उनको बोलते थे कि प्रेस बोलते हैं, पैटिंग प्लस्तर करवा दीजिए, मगर वो कुछ नहीं बोलती थी। हाँ हाँ कराएंगे कराएंगे कराएंगे। और जब ऐसे बोल दिए एक दिन कि नहीं कराइएगा, तो अपने हस्बैंड को ही बोले कि नहीं कराएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता हमको देखने में। कोई आया गया रहा तो फिर बोलती है कैसा में रह रही है, अच्छा नहीं लगता। जब किराए में है, जब पैसे दे के रहना है, तो भाई इस तरीके से रहो ठाट में कि लगे हाँ सही है। तो फिर यही बात हो गया। फिर आपके भाई को बोले कि अजी छोड़ दीजिए, नहीं है तो फिर हम लोग फ्लैट देखेंगे, और सही रहेगा। थोड़ा सफाई में भी रहना ज़रूरी, अच्छा लगता है। बाद बाकी जितना भी सफाई कर देते थे तो लगता ही नहीं था कि हाँ घर साफ़ हुआ है। और क्या, हम लोग तो ज़मीन को ही पोछा झाड़ू कर सकते हैं, दीवार पे जो जाले उले हुए उसको ही हटा सकते हैं। और इस तरीके जो पेंट और प्लास्टर के बाद जो चमक आता है घर में वो हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। और अपना भी नहीं है कि चलो हाँ अपना है तो जो भी पैसा लगेगा करवा लेते हैं, ऐसा भी कोई बात नहीं। करवा भी लेते तो किराए में कटने का तो बात आता, तो और वो बोलती कि हमसे क्यों नहीं पूछी। तो मसला यही हो, बहुत मसला है रेंट के घर पे रहने में ना, बहुत मसला है। कुछ 19-20 अगर ख़राब भी है, कुछ अगर नहीं भी है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें अपना खुद का पैसा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा लिए बिन पूछे तो वो मिलने वाला है नहीं। तो हम तो बोले छोड़ देंगे, जिसका है भाई समझे। चलिए यहाँ पे तो हमने नहा धो के आ गए हैं, और यहाँ पे चावल सिर्फ बनाना, सब्जी हमने सुबह में ही बनाए थे, मटर आलू का सब्जी उबाल के। उबाला हुआ आलू अक्सर देखिएगा वो सूख जाता है, तो इसी तरीके से आज हो गया। इतना सूख गया कि समझिए कि हम क्या बताएं, कि चावल में खाने में नहीं होता, रोटी में भी खाने में नहीं बनता, इतना सूख गया। तो फिर उसको पानी दे के थोड़ा सा हमने गीला कर दिए। यहाँ पे हम नमाज की तैयारी में लग गए हैं। चलिए तो जुमे का नमाज है, अदा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हम आपसे फिर मिले शाम में ये शाम मगरिब का अज़ान हो गया था, हमने नमाज़ भी पढ़ ली है। उसके बाद यहाँ पे सोचे अगरबत्ती जला लेते हैं। यहाँ पे छोटे वाले को हम डांट रहे, कुछ बोल रहे थे कि यहाँ पे देखिए बनियान में, अभी सर्दी का मौसम अच्छे से गया नहीं है आज, और कल तो इतना ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है। इसको भी बोल रहे हैं कि बेटा टी शर्ट या शर्ट या कुछ तुमको जो दिल चाहे वो पहन लो। अब ये क्या पहन के आ रहा है देखिए। तो यहाँ पे हम अगरबत्ती जला रहे हैं, और आज जुमा भी है, जुमा के दिन जला लेते हैं, ऐसे कोई ये बात नहीं है। घर खुशबू थोड़ा सा महकने लगता है और अच्छा लगता है, और बस जला लेते हैं ऐसे। तो चलिए आप लोग अपने बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और मेरा ब्लॉग पूरा देख लिए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है अभी बहुत ज़्यादा हमें। तो यहाँ पे हम सोच रहे कहाँ इसको रखे, कि ये लोग शरारत भी इतना करता है कि मत पूछिए, कि शरारत करते करते कभी हाथ जला लेगा, कभी कुछ जला लेता है। और पीछे वाले जो आगे वाला जो मेरा मेन गेट है, वहाँ पे एक दफ़ा हमने शुभरात के दिन जब जलाए तो ऐसे ही जला खोस दिए। वहाँ पे था, हमें लगा कि हाँ यहाँ पे अगरबत्ती का सीक टिक जाएगा, मगर टिका ही नहीं। उसमें क्या पर्दे में लग के और इतना सारा पर्दा जल गया। अब जल गया तो हमें भी जला के हम तो फ़ौरन चली आए नमाज़ पढ़ने के लिए। अब पर्दा जल गया, जला तो आया आपके भाई तो देखे, अब बोलने लगे कि यहाँ पर किस लिए जलाई हो, देखो कितना सारा यहाँ पे पर्दा जल गया। हम भी देखे थे, बोले या अल्लाह हमें तो समझ में नहीं आया।
तो वही हम सोच रहे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो एंड